हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूरे। मैं हूं सीमा सिंह और आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रैपिड रिवीजन। जी हाँ, आज हम रैपिड रिवीजन करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 का। और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है रियल नंबर्स। जी हाँ, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या है, तो चलिए देखते हैं रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और साथ ही साथ आपके इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स क्या है, तो वो भी हम देखेंगे इसके साथ साथ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है रैशनल इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q फॉर्म में लिखे जाते हैं, where p and q are integers and q is not equals to 0। यहाँ पे ये कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है देखा जाए तो। बट इसके साथ में अगर आप देखो तो q की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या समझे, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, p by q के फॉर्म में, एंड p and q आर इंटीजर्स, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे मैडम विद एग्जाम्पल, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। देखो बच्चों, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिया, सपोज इफ आई टेक हियर 5 by 8, अगर मैंने 5 by 8 लिया, अब 5 by 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट? इज दिस योर रैशनल नंबर? इज दिस योर रैशनल नंबर? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द वैल्यू एज व्हाट 0.625। ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया और आपको क्या मिला यहाँ पे 0.625। एंड इफ यू विल सी, यू विल गेट व्हाट हियर डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे आपको डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू। ये जो डेसिमल फॉर्म है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे मैम व्हाट इज टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब आपने किसी नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर यू विल गेट एज व्हाट 0, बट यू विल गेट क्वोशिएंट एज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ 0.625, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। क्या समझे? डेसिमल। ओके, तो थम गया वो, तब थम गया इसका मतलब, थम गया मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया, तब जाके हम इसको कैसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्या समझे इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, समझे? अब अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या होगा? देखो बच्चे, अगर आप लेंगे सपोज 10 डिवाइडेड बाय 3, इफ आई टेक 10 डिवाइडेड बाय 3, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा बताइए? यस, यू विल गेट 3.333 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू 3.3 बार। ये बार का मतलब होता है कि 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ओके, एंड here you will say that it's non terminating। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? non terminating and what you will say? recurring। what you will say? recurring decimal form। अब ये recurring का मतलब क्या होता है? recurring का मतलब होता है repeating। अब यहाँ पे आप देखो तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? which number is repeating? 3। इट मीन्स 3.333 जो आ रहा है उसको आप लिख सकते हो 3.3 डैश। ओके, दिस बार इंडिकेट्स, या तो आप डैश कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी जब वैल्यू होती है तब भी आप कहोगे वो आपका क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है आपका? रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? अभी जो अगला नंबर है वो क्या है आपका? इरैशनल नंबर्स। सो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर्स वो नंबर्स जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है √2, पाई। अब आप सोचोगे मैम ये क्या तरीका हो गया, ये तो हमें अभी तक नहीं समझा। आई विल एक्सप्लेन। सी, यू नो वेरी वेल दैट रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? अगर आप कहो कि मैडम स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, यू नो वेरी वेल दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट? 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं 2 इज व्हाट? अ रैशनल नंबर।
बट इफ आई से व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है पता है क्या, 1.414 एंड डैश डैश डैश, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी बहुत बड़ी रहेगी, इट विल बी वेरी लेंदी, ओके। जहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो नंबर्स रहेंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, एज वेल एज इट इज लाइक चलता जाएगा नंबर, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप एनीवेयर। इस वजह से आप कह सकते हो कि जो रूट 2 की वैल्यू रहेगी इट्स वेरी लेंदी, और यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होता है। इस कारण से आप ऐसे वैल्यूज को आप क्या बोल सकते हो और ऐसे डेसिमल फॉर्म को क्या बोल सकते हो, जब रूट 2 का जो वैल्यू हमें डेसिमल फॉर्म में जो मिलता है तो आप कह सकते हो कि इट इज लाइक व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग। आई बात समझ में, नॉन रिकरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, पाई। अगर हम पाई की वैल्यू निकालें, अगर हम पाई की वैल्यू निकालेंगे तो वी नो वेरी वेल दैट इज 22/7 होता है, एंड वी टेक व्हाट 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा। पाई की वैल्यू एक्चुअल में हम मैथमेटिकली सॉल्व जब करते हैं तो हम दो वैल्यूज लेते हैं, इधर वी टेक 22/7 या फिर हम लेते हैं 3.14, ठीक है। बट इसको जब हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो इट विल बी लाइक व्हाट 3.14 एंड यू विल गेट इट्स लाइक नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर चलता जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट एट ऑल, इट इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट एट ऑल, ठीक है। एंड कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होगा। तो इसी कारण से हम मैथमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं, या तो हम 22/7 लेंगे या तो 3.14 लेते हैं। वी डोंट टेक डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू लेते हैं, उसके आगे हम जाते ही नहीं हैं, ओके। टू मेक इट वेरी सिंपलर, टू मेक इट वेरी सिंपलर, सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 3.14। तो अगर आप देखोगी पाई की वैल्यू, तो मैम आपने तो हमें ये वाली वैल्यू दी है, तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू गो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पाई, it's going to be non-terminating and non-recurring, non-terminating and non-recurring. That's why it will come under what, irrational number. ये irrational number के अंदर ही आएगा. So you can say that all imperfect squares are irrational numbers. Clear हुआ मेरे प्यारे बच्चों? Okay, next. आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है? जो अगला टॉपिक है वो है 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जहां पे आप देख सकते हो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जैसे कि कैसे बोल सकते हैं, -3, -2, -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, इन्फिनाइट, ओके। एंड देन 0 को इंक्लूड करके 1, 2, 3 एंड देन इन्फिनाइट। तो ये सारे के सारे सेट ऑफ नंबर्स को आप क्या कहोगे? इंटीजर्स कहोगे। क्लियर? अब क्या बोला है यहाँ पे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज लाइक फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपके कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, दैट इज a and b, that is a and b, there exist unique integers q. There exist unique integers q. We can say that is quotient and r is what, remainder, such that यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है that is a is equals to bq plus r, जहां पे आप देखोगे कि r की जो वैल्यू रहेगी, r is greater than or equal to 0 and that is less than d. अब आप बोलोगे मैम ये क्या कह दिया, ये क्या है? कुछ है नहीं है, इतना कुछ टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपने डिवीजन पढ़ा होगा, आपने डिवीजन पढ़ा है ना बचपन में। बचपन में कैसा था? बचपन में बहुत अच्छा था मैडम, मज़ा भी आता था, बट कभी कभी हमें डिफिकल्ट लग जाता था। ओके फाइन, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 7, ओके, मैंने लिया यहाँ पे 7। इफ आई एम जस्ट टेकिंग 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 को डिवाइड बाई 3 करना है। इफ आई एम टेकिंग 7 डिवाइडेड बाई 3, ओके, ये 3 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, 7 भी क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो व्हाट आई एम गेटिंग, 3 को मैंने लिया एज अ डिवाइजर, देन 3 2s are 6 एंड द रिमाइंडर इज व्हाट 1। अब ये 2 इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वोशिएंट। 2 आपका क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट है, तो इट इज डिनोटेड बाय q, ओके। नेक्स्ट, ये आपका क्या हो गया? 1,
दैट इज रिमाइंडर। अब 1 क्या है आपका रिमाइंडर है, ओके। 3 क्या है आपका डिवाइजर, व्हाट इज दिस डिवाइजर, एंड दिस 7 इज कॉल्ड व्हाट डिविडेंड, ये क्या हो गया आपका डिविडेंड। अगर आपको याद होगा कि जब हम ये डिवीजन करते हैं, आपकी मैडम जी ने या सर जी ने एक फॉर्मूला दिया था, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपको फॉर्मूला दिया था टू चेक whether this division you have done it correctly or not, वही चीज दी गई है। उसी से ही आप जस्ट रिलेट कर दीजिए कि यहाँ पे अगर आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को b से डिवाइड किया तो यू विल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, आपको एक यूनिक इंटीजर मिलेगा, दैट इज q। q क्या हो गया आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पे q क्या हो गया 2, एंड r इज व्हाट द रिमाइंडर, r is what the remainder, such that you will have this as what a is equals to bq plus r, and जो r की वैल्यू रहेगी वो greater than or equal to 0 रहेगा and less than b। तो अगर आप देखो ये जो r की वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है, बट यहाँ पे आप देखो तो 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, बिकॉज मैंने इस तरीके से लिया है कि यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज व्हाट 1। तो आप देख सकते हो कि जो r की वैल्यू रहेगी या तो 0 भी रह सकती है या तो 0 से ज्यादा रहेगी, बट b की वैल्यू से कम रहेगी। एंड व्हाट इज b का वैल्यू, योर b का वैल्यू इज व्हाट डिवाइजर। हियर यू हैव 7 डिवाइडेड बाय 3 हमने किया है, ओके 7 को डिवाइड बाय 3 किया है, तो ये हो गया आपका a एंड ये क्या हो गया आपका b। सो फाइनली जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट व्हाट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। तो यहाँ पे आपका a इज व्हाट डिविडेंड, ओके a इज व्हाट डिविडेंड, जो r का वैल्यू है वो आपका r का वैल्यू जो रहेगा वो b की वैल्यू से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो b की वैल्यू क्या है 3 है, इट मीन्स इट इज लेस देन 3, that's why you can see the Euclid's division algorithm। तो एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जो अगला एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल के साथ में आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 3 इज रिमाइंडर व्हाट 2। अब देखो अगर हमने इसको डिवाइड किया, क्या डिवाइड किया, 20 को डिवाइड बाय 3 किया, तो 20 को डिवाइड बाय 3 किया तो व्हाट यू विल गेट 6 18, एंड आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली यू विल हैव व्हाट a का वैल्यू एज व्हाट 20 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2। इसी के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, बट आपको पता चलना चाहिए कि भैया क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिविडेंड एंड डिवाइजर में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, जब आप डिवीजन को जब सॉल्व करेंगे और जो सबसे नीचे वाला जो वैल्यू रहता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ओके। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। फिर आपका जो 20 है ये क्या हो गया भैया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड, एंड दिस इज व्हाट योर डिवाइजर। दोनों में अंदर है, डोंट यू थिंक डिवाइजर एंड डिविडेंड आर व्हाट सेम नहीं है। क्लियर हुआ। अब ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहाँ पे काम आता है, ये आता है टू कंप्यूट HCF ऑफ 2 नंबर्स। HCF जब आप निकालो कोई भी 2 नंबर्स का, उसके लिए भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या समझे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैडम ये क्या है, इट्स अ थ्योरम which is very easy to understand। तो let's read the statement। तो क्या दिया गया है, every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way except for order। सी अभी आप बोलोगे मैडम ये क्या है मैम, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट हैव अ स्मॉल रिविजन ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बिकॉज कभी कभी 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। सो यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सो लेट्स सी द प्राइम नंबर्स। सी प्राइम नंबर्स क्या होता है, इन शॉर्ट व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स। सी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं।
अब आप सोचोगे मैडम फैक्टर्स मतलब क्या? देखो बच्चे, फैक्टर्स मतलब अगर आपने कोई नंबर लिया, इफ यू हैव टेकन अ गिवन नंबर आपने कोई एक नंबर लिया, ओके, तो यू विल गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स मतलब जैसे कि अगर मैंने लिया 4, ओके, 4 के फैक्टर्स बताओ। 4 के फैक्टर्स मतलब 4 किस किस टेबल में जाता है? 4 किस किस टेबल में जाता है? 4 जाता है 1 के टेबल में, हाँ जी, देन 2 के टेबल में जाता है 4 के टेबल में भी जाता है। तो ये 1 2 4 ये सारे के सारे तीनों के तीनों, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। और एल्स वी कैन से दैट ये जो फैक्टर्स जो लिखे गए, जब आप इस 4 को इन फैक्टर से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो वो ही क्या होते हैं? फैक्टर्स ही होते हैं। वो ही क्या होते हैं? फैक्टर्स। मतलब दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स। इन शॉर्ट मैं कहूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट आप सोच लीजिए कि 4 किस किस टेबल में जाता है, दैट्स इट। ज्यादा डीपली अगर आप जाओगे तो आप सोचोगे कि मैडम फैक्टर्स कुछ अजीब है, तो बेटा ऐसा भी फिलहाल आपका टाइम रैपिड रिवीजन के हिसाब से मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि 4 के फैक्टर्स वो होते हैं कि 4 किस किस टेबल में जाता है। आई बात समझ में? इन अ वेरी स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज। क्लियर हुआ? तो 1 हो गया, यस, 2 हो गया ऑफ कोर्स, एंड देन 4 हो गया। दीज आर ऑल द फैक्टर्स, ओके। अब आप आते हैं प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम, एक है लखन। क्या समझे? क्या समझे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसमें 1 होंगे क्या? राम, एंड इटसेल्फ क्या होंगे? लखन। तो फॉर एन एग्जांपल 2, तो 2 का मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 के टेबल में जाता है, हाँ जी, 1 के टेबल में जाता है 2। अनदर यू विल टेक द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 2। तो भैया राम हो गए कौन? 1, एंड 2 क्या हो गए आपके? लखन। सो मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम, एक है लखन। द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। The number 1 and the number itself, you will have 2 factors. तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या कहोगे? 3 भी आपका प्राइम नंबर्स होगा, बिकॉज वी विल से दैट 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं, दैट इज 1 एंड 2। क्लियर, गुड, वेरी गुड। अब सुनो, सो यहाँ पे 3 5 भी आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गया, ओके, देन 7 हो गया, एंड देन सो ऑन, बट व्हाट अबाउट 1? What about 1 मैम? आप तो 1 को भूल गए। नहीं बच्चे, मैं 1 को नहीं भूली, जस्ट वो वेट 1 को होल्ड पे रखो। अब आती है किसकी बारी? अब किसकी बारी आती है? अब आती है भैया कंपोजिट की बारी। तो कंपोजिट नंबर देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? सो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हो गए? सपोज मैंने ले लिया 4 से ही स्टार्ट करेंगे, जो मैं एज एन एग्जांपल ले चुकी हूं। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए? किस किस टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है, हाँ जी। 2 के टेबल में जाता है, हाँ जी। देन द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 4। दैट इज हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 2 4 हो गए। 2 से ज्यादा मतलब 3 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया आपका? कंपोजिट नंबर। अनदर यू विल हैव व्हाट? 6 लिया, तो 6 किसके टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 6। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 6 4 हो गए मैम। कितने हो गए? 4 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 4 and 6 आर व्हाट? कंपोजिट नंबर्स। ये क्या हो गए? आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए। क्लियर? आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में क्या अंतर है। प्राइम नंबर्स राम एंड लखन, एंड कंपोजिट में मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर्स। क्लियर? अब आती है 1 की बारी। तो भैया 1 की बारी क्या है? 1 के फैक्टर्स बताइए। 1 के फैक्टर्स क्या है? 1 तो भैया एक ही के टेबल में जाता है, दैट इज 1। और कोई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1 जो है प्राइम में भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। कंपोजिट में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। प्राइम में 2 चाहिए, भैया एक ही मिला है। कंपोजिट में 2 से ज्यादा चाहिए, इसको तो एक ही फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब है कि 1 जो है वो क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम ओके नॉर कंपोजिट। क्लियर हुआ, समझे, क्लियर ओके। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, क्लियर ओके। यहां पे आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां पे मैंने ले लिया 18 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, डू यू नो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 विल बी, यहां पे देखेंगे 2 के साथ, ओके 2 से ले लेंगे, क्या 2 के टेबल में 18 जाता है, जाता है, दैट इज 9, then you will take 3, then you will take 3 and then you will get what 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा जाएगा फैक्टर्स वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 2 इंटू 3 इंटू 3 ये क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स है। दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जब आपने 18 का फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज के बाद आप देख सकते हो यू हैव गॉट द प्राइम नंबर्स, दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसको आप तोड़ के भी तोड़ना चाहे तो वो नहीं टूटेगा, ओके। लाइक 2 को आप ब्रेक करना चाहे तो भी 2 ब्रेक नहीं होगा, 3 को ब्रेक करना चाहो 3 हो सकता है कि ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट 18। तो दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ओके। अब यहाँ पे ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे, एवरी, यहाँ पे जो थियरम दिया गया है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। कोई भी कंपोजिट नंबर्स जब आप उनके फैक्टर्स निकालोगे, जो फैक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ओके। जो भी आप फैक्टर्स लिखोगे वो प्राइम के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे और वो क्या रहेंगे, वो यूनिक रहेंगे। यूनिक का मतलब क्या है, आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, भैया मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है, आप अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे होंगे या 4 लौते हो या 3 लौते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी लौते रहेंगे वो आप अनोखे रहेंगे। समझ में आ रहा है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो भैया यहाँ पे भी वही चीज बता रही है कि आप बता रहे हैं कंपोजिट नंबर्स जो रहेंगे वो यूनिक, उनके जो प्राइम फैक्टर्स जब आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तब वो क्या होंगे, वो यूनिक ही रहेंगे। जैसे कि कैसा हो जाएगा यहाँ पे 12 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, व्हाट आर द 12 फैक्टर्स जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो व्हाट विल हैव व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नो नीड ऑफ डूइंग दैट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो यहाँ पर जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखे तो इसके जैसा कोई नहीं होगा। 12 के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 12 के ऐसे ही रहेंगे, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 3। अगर आप 18 का लेंगे तो 18 का डिफरेंट रहेगा, इट वॉन्ट बी मैच विद 18 के साथ में वो बिल्कुल मैच नहीं होगा, 12 का इकलौता 12 ही रहेगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 की बात करेंगे तो 18 की कैसी बात हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर, ओके। तो आप देख सकते हो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ the composite numbers, and you know very well that 12 is also composite number as well as 18 is also composite number. So finally you can say that composite numbers के जब आप prime factors निकालोगे it will be unique and then unique, अनोखा ही रहेगा, ये किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा भाई साहब। आप अपने आप को देख लीजिए, हमारे जैसा कोई नहीं, हम बहुत ही यूनिक है भैया, इस दुनिया में बहुत ही यूनिक है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे 60 इज व्हाट अ कंपोजिट नंबर, एंड जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो कंपोजिट नंबर 60 हो गया। इट मीन्स इट सेज दैट इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स रहेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे, दैट इज इट विल बी यूनिक। अब एप्लीकेशन यहाँ पे ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है
जब आप इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स को प्रूव करते हो, जैसे कि कौन से इरेशनल नंबर्स हो गए, √2 इज व्हाट एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके नेक्स्ट, चेकिंग इफ इरेशनल नंबर। जब आप चेक करोगे कि ये इरेशनल नंबर है क्या नहीं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q हैज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आपका जो अगला टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपांशन रूल। क्या बोले? डेसिमल एक्सपांशन रूल। सो यहां पे जो बताया गया है p/q, व्हाट इज p/q? p/q में इफ डिनोमिनेटर q हैज प्राइम फैक्टर्स, अगर q के प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या, या तो 2 या फिर 5, तो जो भी डेसिमल फॉर्म जो आएगा, आपका जो भी डेसिमल फॉर्म आएगा, जब आपने p को डिवाइड किया q से और जब कहा जा रहा है कि q के प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहेंगे, अगर 2 या तो 5 रहे, तो फाइनली यू विल गेट हियर डेसिमल एक्सपांशन इज व्हाट टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपांशन रहेगा 000 समथिंग विच विल बी व्हाट टर्मिनेटिंग, विच विल बी व्हाट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म रहेगा। टर्मिनेटिंग मतलब आपने p/q को डिवाइड किया और जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनली यू विल गेट योर रिमाइंडर एज व्हाट 0 एंड यू विल गेट द डेसिमल फॉर्म एज व्हाट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, यहाँ पे अगला जो दिया गया है वो क्या दिया गया? अदरवाइज योर डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा हो जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा एज वेल एज डेसिमल एक्सपांशन तो रहेगा, बट कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलता जाएगा नंबर डेसिमल फॉर्म वाला और रिपीटिंग होता जाएगा। और क्या रहेगा? रिपीटिंग होता जाएगा। क्लियर? अभी एग्जांपल्स के तौर पे हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे 7/8 लिया, 7/8 लिया, तो इसको डिवाइड करके आपको क्या मिल गया? 0.875। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर क्या है आपका? 8 है। देन 8 इज लाइक अ 2 क्यूब, 2 को 3 बार मिलेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, विच इज व्हाट द डेसिमल। ये जो डेसिमल फॉर्म है ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग है। जब आप 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0.142857। यह बार विल कम, यहाँ पे बार आएगा, यहाँ पे डैश विल कम, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स लाइक व्हाट, ये जो वैल्यू रहेगी 0.142857, ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी? चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, दैट इज रिपीट होती जाएगी। क्लियर है? ओके, इसीलिए कहा गया इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है, रिपीटिंग मतलब ये जो सेट ऑफ नंबर्स है, दिस सेट ऑफ नंबर्स दैट इज 1 4 2 8 5 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इस कारण से आप कह सकते हो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? ओके नेक्स्ट, अब आपका जो अगला है वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, every natural number can be written as a product of primes। कोई भी नेचुरल नंबर को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो सारे जो प्रोडक्ट फॉर्म रहेंगे वो क्या रहेंगे? प्राइम नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? प्राइम नंबर्स रहेंगे। वही चीज होती है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट स्लाइड में ही। अब एग्जांपल में देखेंगे तो क्या है आपका 4 क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी देखोगे तो वो कैसे फॉर्म में रहेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, दैट इज 2 × 2। 2 इज अ प्राइम नंबर, यस। 253 अगर लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका? 11 × 23। 11 इज अ प्राइम नंबर, 23 is a prime number. Then you have this number 32,760. When you will just find the prime factors of this number, you will get here ये आपके है product of primes. 2 is a prime, 3 is a prime, 5 is a prime, 7 is a prime, 13 is a prime. All these are what your prime numbers. And as per this, you will have what? The product of prime factors. Okay, ये number का क्या है? ये आपका product of prime factors है। ठीक है?